स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद में झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रम। चाचा नेहरू और बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया गया। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा में झारखंड स्थापना दिवस तथा बिरसा मुंडा के जन्मदिन की पूर्व संध्या तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर आदिवासी महिला सशक्तिकरण एवं आदिवासी महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मैट्रिक से ग्रेजुएट पास हुए 60 आदिवासी शिक्षित महिलाओं का सम्मान समारोह झारखंड सरकार द्वारा निबंधित संस्था आदिवासी ग्राम बेरोजगार सहकारी सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा मैथन के पोढ़ाडी स्थित प्रधान कार्यालय में संपन्न हुआ, जहां आदिवासी युवतियों ने परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मंच को साझा करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहार CMA-CCL रीजनल सचिव सुधांशु शेखर झा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मैथन और पंचायत विद्युत पावर हाउस देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज जन्मदिन और झारखंड स्थापना दिवस तथा बिरसा मुंडा के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आदिवासी शिक्षित महिलाओं को सम्मानित करने का एक गौरवपूर्ण कार्य आदिवासियों के इस निबंधित संस्था ने किया है। श्री झा ने कहा कि आदिवासियों के वजूद को मिटाकर इन्हें वनवासी बनाने का कुचक्र प्रारंभ से ही रचा जाता रहा है, परंतु तब भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पंचायत डैम के पावर हाउस का उद्घाटन स्वयं नहीं कर एक आदिवासी महिला बुधनी मांझियान के हाथों कराया था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसी तरह मौजूदा दौर में देश की आशा और आकांक्षा के केंद्र बिंदु बने राहुल गांधी का ये कथन सर्वविदित है कि इस देश का आदि मानव यह आदिवासी कौम है, जो वनवासी नहीं वरन सभी सम्मानों का हकदार कौम है। श्री झा ने कहा कि आदिवासी ग्राम बेरोजगार सहकारी समिति का आदिवासी महिला सशक्तिकरण के निमित्त उठाया ये पहल मील का पत्थर साबित होगा। संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर और झारखंड स्थापना दिवस के पूर्व संध्या और बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर पोड़ाडी में आदिवासी बाहुल्य गांव ये पोड़ाडी है, जहां पर कि आदिवासी ग्राम बेरोजगार सहकारी सहयोग समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासी महिला सशक्तिकरण और आदिवासी महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आज जो कार्यक्रम आयोजित है, इसमें मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएट पास तक आदिवासी महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें यहाँ की इन बच्चियों को जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया और ग्रेजुएट तक की शिक्षा पाई है, उन्हें सम्मानित करने के साथ आज यह प्रयास किया जाएगा कि और ज़्यादा लड़कियों में शिक्षा के प्रसार को बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर आदिवासी समाज कहें भारत की रीढ़ है और इसीलिए आज पंडित नेहरू जी का जन्मदिन है। इस ऐतिहासिक जन्मदिन पर आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जब मैथन और पंचायत पावर हाउस का उद्घाटन करने की बात जब आई थी, तो पंडित नेहरू जी ने पंचायत डैम का उद्घाटन बुधनी मांझियान के हाथों करवाया था और आदिवासी कौम को सम्मानित किया था। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, जो कि आदिवासियों को उन्हें जो एक दर्जा होना चाहिए उस दर्जा को नहीं देते। लेकिन आज भी राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा है कि आदिवासी समाज इस भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता, भारतीय सृष्टि की ये आदिम काल के हैं और इसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आदिवासी समाज की मजबूती ही भारत को मजबूती देगा और इस सोच को जहां पंडित नेहरू ने चालू किया था, इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। और इस सोच को पोड़ाडी में आदिवासी बेरोजगार ग्राम समिति इस सोच को आगे ले जाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें निसंदेह किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं है।
सभी सम्मानित महिलाएं एवं बच्चों, यह हर्ष का विषय है कि आदिवासी ग्राम बेरोजगार सरकारी सहकारी सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा जो यह कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अभी मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर स्नातक तक जो महिलाएं यहाँ पर पास की हैं या स्नातक का कार्यक्रम अभी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया इस समिति के द्वारा। ये मैं उन समिति को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। जो महिलाएं मैट्रिक या स्नातक कर चुकी हैं वो उनका फाइनल नहीं है। मैं चाहूँगा कि ये संस्था या हमारे बीच जो वरिष्ठ नेता श्री झा जी हैं, ये उनको सहयोग करें ताकि जो इतना मेहनत करके इतना विषम परिस्थिति में रहकर उन्होंने ग्रेजुएशन किया चाहे मैट्रिक किया, उसको उसका परिणाम मिलना चाहिए, उनको कुछ रोज़गार मिलना चाहिए। इसके लिए कम से कम यहाँ पर जो ITI या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें इनका नामांकन हो सके और ये आगे पढ़ाई कायम रख सके तो हमको खुशी होगी और इनके लिए कल्याण का कार्य होगा। तो हम लोगों के नॉलेज में जो आया है, आज तो हम इतना डिटेल में नहीं जान पाए हैं, मैं उसमें देखूंगा कि